नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2026 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले महीने के लिए, आने वाले साल के लिए और ऑब्वियसली आने वाले बहुत बड़े दिन के लिए, यानी कि 1 फरवरी 2026 यूनियन बजट। ठीक है ना। तो दोस्तों, हमेशा मैं अपनी ओर से एफर्ट देता हूं कि कभी भी ऐसा मेजर इवेंट हो उससे पहले मैं एक सेशन करने की ट्राई करूं। पहले तो बहुत रेगुलर था, 2028, 2019, 2020, आप जानते हो। मोर देन 650 वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, मैं फिलहाल जो भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट आरडी यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूं वो डेफिनेटली आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दुआ है, माता पिता की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए मैं इस वक्त आपके सामने हूं। दोस्तों, एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या व्यूअर है वो तो जानते ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लेरिफाई करना चाहता हूं। आज तक टिल डेट मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा क्लेम नहीं किया कि भैया मुझे तो ये पहले ही पता था, ऐसे ही होने वाला है। नेवर इन माय लाइफ टिल डेट, टिल दिस मोमेंट। दोस्तों, मैं हमेशा जितने भी सेशन अपने करता हूं, वो कोई भी इवेंट हो, कोई भी दिन हो, कोई भी हफ्ता हो, उससे पहले ही अपना एनालिसिस मैं आपको दे देता हूं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मेरा जो एनालिसिस रहता है वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओरिएंटेड रहता है, और जो मेरा मोटिव है, मेरा इंटेंशन है, वो क्लियरली मैं बताऊं कि मैं ना मार्केट से आगे जाना चाहता हूं, ना मार्केट से पीछे रहना चाहता हूं। जहां तक हो सके मैं मार्केट के साथ साथ चलना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो अगर हम सक्सेसफुली ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली इतना तो कह सकते हैं कि हम अपने लॉसेस बहुत ही कम कर सकते हैं। और आप जानते हो, अगर कोई ट्रेडर लॉस करना बंद करता है या कम करता है, ठीक है ना, बंद करता है वो तो गलत टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन कम कर देता है लॉस करना, तो प्रॉफिट अपने आप ही होता है। ये कोई भी जानता है। ठीक है ना। अगर आप कोई शॉप चलाते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई इंडस्ट्री चलाते हो और आपके इंडस्ट्रीज में लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? सीधी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, यहां पे इस वक्त हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो कल 1 फरवरी के लिए करने वाले हैं, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले हफ्ते के लिए, ऑब्वियसली आने वाले महीने के लिए और आने वाले साल के लिए, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। और एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हर इंसान का खुद का पैसा होता है। ठीक है ना। तो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम लॉस नहीं होता है या बहुत ही कम लॉस में आप बच जाते हो, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो जितना हो सके उतना भी मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी में। ठीक है ना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। तो दोस्तों, ये जो सेटअप आप देख रहे हो, ये है 1 फरवरी 2026 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, ये जो सेटअप आप देख रहे हो वो एक्चुअली फ्राइडे को, यानी कल 30 जनवरी के लिए, इंट्राडे के लिए यही था। ठीक है। ये फ्राइडे को जो सेटअप था उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है कल, यानी 1 फरवरी के लिए। और आप जानते हो, कल जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो ऑब्वियसली पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इसके नीचे चली गई थी। तो जो गाड़ी आ गई थी वो सीधी ही बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गई थी। तो चलिए सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये हम आ गए हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हो, कल ये सपोर्ट के नीचे ही गाड़ी चली गई थी सीधी। ओके। तो दोस्तों, ये जो था वो हमारा रेजिस्टेंस था कल।
यानी 30th ऑफ जनवरी को। तो 25383 हमारा रेजिस्टेंस था और अभी भी है, यानी 1 फरवरी को भी जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट है तब तक हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है, ठीक है ना। और ये हमारा सपोर्ट है ऑब्वियसली। तो कल ये हुआ है दोस्तों, ना मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा है ना ही ये रेजिस्टेंस तोड़ा है। और सपोर्ट तोड़ना मतलब विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, अगर ये टूटता है तभी इसको तोड़ा हुआ मानेंगे। ये 25234.52 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25233 हो गया तो ये टूट गया, ना ना ना, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। विथ प्राइस फिल्टर, यानी कि ये जो प्राइस फिल्टर में 23.78 दिखाया हुआ है वो इसमें से आप माइनस करो, उससे भी नीचे अगर चला जाता है और 15 मिनट लगातार इसके नीचे रहता है 25234 के नीचे, तभी हम मानेंगे कि ये सपोर्ट टूटा है। तब तक, जब तक ऐसे नहीं टूटता है तब तक हमारे लिए ये इंटेक्ट है। और वही चीज यहां रेजिस्टेंस के लिए भी लागू होती है। जब तक 25383 के ऊपर 15 मिनट तक नहीं रहता है तब तक हम ये मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस भी इंटेक्ट है। ऑब्वियसली प्राइस फिल्टर भी इसमें गिना जाएगा। जिन लोगों को ये प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर नहीं मालूम वो मेरे टीएपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलरली ब्रेकआउट के लिए हम ये सिचुएशन यूज करते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस उड़ाया कि नहीं उड़ाया, ये सपोर्ट उड़ाया कि नहीं उड़ाया, इसलिए बहुत सिंपल है। तो फिलहाल कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारे लिए 1 फरवरी में जब मार्केट ओपन होता है तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा कल के लिए और ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें यह देखना है कि क्या 15 मिनट तक लगातार इसके ऊपर रह पा रहा है। अगर रह जाता है इसके ऊपर तो फिर हम मानेंगे कि रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है मार्केट ने। डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है, अगर उड़ाता है तो, ठीक है ना। और बिल्कुल वाइसी वर्सा, अगर मान लीजिए मार्केट 25234 को उड़ाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो हम ये मानेंगे कि ये सपोर्ट को उड़ाया है, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ से एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर 25234 को उड़ाता है मार्केट, तो फिर 25304 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, 25120 नेक्स्ट बियरिश टारगेट होगा। इसके भी नीचे अगर जाता है तो 25234 रेजिस्टेंस बनेगा और 25039 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये जो 25120 का लेवल है ना, वो वीकली सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जैसे इंट्राडे का सपोर्ट है वैसे ही ये 25120 जो है वो हमारा वीकली सपोर्ट है भैया, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि ये एक हमारा वीकली सपोर्ट है 25120, ठीक है। तो ये यहां पे याद रखना है कि तो ये हो गया जी हमारी बियरिश प्रोबेबिलिटी, मैंने पूरी समझा दी आपको। और जब भी दोस्तों मैं बोलूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो उसका मतलब साफ है कि मैं विथ प्राइस फिल्टर और विथ टाइम फिल्टर ही बता रहा हूं, ठीक है जी। अब मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई, तो फिलहाल तो बियरिश है, लेकिन मान लीजिए उसने 25383 को उड़ा दिया, 25383 को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाया। तो दोस्तों सिंपल है, अगर 383 को उड़ाता है तो फिर हम इस स्लाइड में आ जाएंगे। अगर 383 उड़ाया तो जो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 25489, ये हमारा टारगेट रहेगा बुलिश टारगेट, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इससे भी ऊपर जाता है, यानी ये रेजिस्टेंस 25532 के ऊपर जाता है ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो हमारी बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम आ जाएंगे, ठीक है। 25532 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बियरिश प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको समझा दी जो फ्राइडे को हुआ था उस हिसाब से। अब मान लीजिए कि गाड़ी उल्टी चलती है तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, यानी कि अगर हम 25532 के ऊपर जाते हैं विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 454 हमारा सपोर्ट रहेगा, 603 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया
तो 2553 सपोर्ट रहेगा, 717 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 25603 सपोर्ट रहेगा और 25798 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है जी। एक और चीज, ये जो 532 वाला इंट्राडे रेजिस्टेंस है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसको उड़ाने का मतलब है वीकली के रेजिस्टेंस को भी उड़ाना। ठीक है जी, तो ये भी हमेशा याद रखना है। तो दोनों चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने बताया, लेकिन एक और चीज जो हमेशा याद रखनी है वो भी आपको बता दूं। ये चीज हमेशा याद रखनी है दोस्तों, My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. यानी कि मैं जो बाइंग कर रहा हूं वो तभी तक वैलिड है जब तक मेरा सपोर्ट इंटैक्ट है। सपोर्ट यानी मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, यानी मैं अगर तेजी करता हूं या खरीदारी करता हूं तो मैं तभी तक अपनी खरीदारी में बैठा रहूंगा जब तक मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस यानी कि मेरा सपोर्ट इंटैक्ट है। बिल्कुल वैसे ही my bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. मतलब कि मैं अगर मंदी करता हूं यानी मैं बिकवाली करता हूं तो मैं तभी तक बिकवाली करूंगा जब तक मेरे बिकवाली का स्टॉप लॉस यानी कि मेरा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस खत्म, मेरी बिकवाली खत्म। ठीक है ना, यानी कि अगर मेरे बिकवाली का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मुझे वहां पे अपने आप का अपना जो सेलिंग पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। दूसरा चीज दोस्तों, कभी भी अपना स्टॉप लॉस इंट्राडे का वहां पे मत रखिए जहां पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पे फिसलने का खतरा रहता है। ठीक है, ये चीज भी हमेशा याद रखना है दोस्तों। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल फंडा है। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने खरीदा और बाद में सीधा मार्केट नीचे आ गया, मैंने बेचा और मार्केट ऊपर चला गया, तो वो यही चीज है, ये गलती नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेल एग्जिट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। दोस्तों मैं कभी टिप्स वगैरह के धंधे में नहीं पड़ता, ना मुझे पसंद है, ना मैं कोई कंसल्टेंसी करता हूं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है, मैं कभी भी कोई टिप ना किसी को देता हूं, ना मैं कोई मुझे पूछे वो पसंद करता हूं। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पूरा एनालिसिस देख लिया, बुलिश प्रोबेबिलिटी भी देख ली, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख ली। अब आ जाते हैं वीकली में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे इंट्राडे का मैंने आपको बताया कि फ्राइडे वाला सेटअप ही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, बिल्कुल वैसे ही पिछले हफ्ते का जो वीकली सेटअप था वही मैंने यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, तो पिछले हफ्ते यही सपोर्ट रेंज थी, यही रेजिस्टेंस रेंज थी, बाद में मार्केट ने इस रेजिस्टेंस रेंज को उड़ाया। ठीक है, तो फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो अगर ये रेजिस्टेंस रेंज मार्केट उड़ाता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेंज है, ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, यानी फिलहाल हमारे लिए जो सपोर्ट है या कल के लिए जो वीकली का सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो रहेगा 25155 वाला रेंज, ये रेंज। ठीक है, ये वाला रेंज, ये हमारा वीकली सपोर्ट रेंज हो सकता है हो सकता है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उड़ा दिया है हमने तो ऑब्वियसली ये फिलहाल हमारा सपोर्ट रेंज है और ये हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट, ये रेंज हो सकता है। अगर इसके भी ऊपर मार्केट जाता है तो फिर ये वीकली सपोर्ट रेंज बन जाएगा,
ये हमारा नेक्स्ट वीकली बुलिश टारगेट बन जाएगा, और इसके भी ऊपर अगर जाता है मार्केट तो ये हमारा सपोर्ट रेंज बनेगा, और ये हमारा बुलिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर या व्यूअर है वो तो जानते ही है कि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, डेली आता है उसके बाद वीकली आता है। तो कई बार कुछ लोग क्या समझ जाते हैं कि मैंने ये बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा दी तो उसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि ये सीधा 25981 आ जाएगा। नहीं, ये गलतफहमी में कभी भी मत रहना, ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने क्लियरली बताया कि अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाया है तो हम कौन से स्टेप में आ गए कि जैसे ही 25328 वाला रेजिस्टेंस रेंज मार्केट ने उड़ाया तो हमारे लिए सपोर्ट रेंज बन गया 155 वाला रेंज, और जो टारगेट बन गया वो 501 वाला। तो फिलहाल तो हमें इसी दोनों की तरफ देखना है, इसको उड़ाए उसके बाद इसके बारे में सोचना है, अगर इसको उड़ाए तब इसके बारे में सोचना है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, पहले टाइम फ्रेम के हिसाब से, बाद में वीकली के एक के बाद एक स्टेप के हिसाब से। जैसे इंट्राडे में हमने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखी, बिल्कुल वीकली में भी वैसे ही है, ठीक है। अब दोस्तों फिलहाल जैसे मैंने बताया कि ये 155 वाली रेंज सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब मैंने रेजिस्टेंस उड़ाया तो क्या क्या आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो तो आपको बता दिया कि भाई ये तीनों हमारे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है, और ये तीनों हमारे बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन भगवान ना करे ये उड़ा दिया तो अपना सपोर्ट ही वीकली उड़ा दिया उसने तो, ठीक है, यानी कि अपना बाइंग का स्टॉप लॉस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगर हो गया तो क्या हो सकता है भैया। तो चलिए वो भी आपको बता देता हूं। पहले सिंपल बाइंग वाला तो मैंने आपको समझा दिया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको बता देता हूं कि अगर गाड़ी 155 वाले सपोर्ट से नीचे जाती है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 24875, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट उड़ाता है मार्केट 24768 वाला रेंज उड़ाता है तो हम लोग बियरिश प्रोबेबिलिटी में एंटर कर जाएंगे। चलिए तो एक बार बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं, जैसे मैंने इंट्राडे में समझाया था दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर ये 941 वाला रेंज रेजिस्टेंस रेंज हो जाएगा, ये 2459 वाला रेंज जो है वो फर्स्ट बियरिश टारगेट बन जाएगा। इसके भी नीचे जाता है तो 768 वाला रेंज जो है वो रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगा, और ये रेंज जो है वो हमारा सेकेंड बियरिश टारगेट बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इसके भी नीचे अगर जाता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 595 वाला रेंज, और ये हमारा फाइनल वीकली बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। के अब आ जाते हैं, वीकली तो आपने देख लिया दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मंथली, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये है 1 फरवरी से शुरू होने वाले महीने के लिए हमारा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सपोर्ट रेंज रहेगी, ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लीजिए मार्केट इस रेंज को पार नहीं कर पाता है, यहां पे अटकता है, तो गाड़ी नीचे यहां तक आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही अगर मार्केट इस सपोर्ट रेंज में मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से टिक जाता है, यानी कि ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है, तो गाड़ी ऊपर यहां तक आ सकती है बाय एग्जिट तक 25663 तक, ठीक है, क्लियर। अब मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे हमने वीकली में और इंट्राडे में देखा बिल्कुल वैसे ही ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की फरवरी के महीने के लिए, फरवरी 2026 के लिए प्रिसाइजली। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज। अगर रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस रेंज के, तो ये हमारा सपोर्ट रेंज बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट बन जाएगा। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट रेंज, ये हमारा सेकंड बुलिश टारगेट बन जाएगा। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये हमारा सपोर्ट रेंज और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है।
तो ये चीज है दोस्तों। यहां पे दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया था, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। फर्स्ट टाइम फ्रेम, उसके बाद उस टाइम फ्रेम के ये जो स्टेप मैं दिखा रहा हूं वो, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया 765 वाला, तो जैसे मैंने इंट्राडे में और वीकली में आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही ये रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगी। ये फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगी। ये सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगी और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फरवरी के महीने के लिए जो एनालिसिस होना चाहिए मेरा, वो आपको इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ बुलिश प्रोबेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ बियरिश प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है ट्रांसपेरेंटली। ओके, अब सीधा ईयरली में आ जाते हैं भैया, सीधा ईयरली में आ जाते हैं। ये है हमारे ईयरली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये है हमारा सपोर्ट रेंज ईयरली के लिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस रेंज, ये बाई एग्जिट है, ये सेल एग्जिट है। तो फिलहाल अगर आप मोटे तौर पे देखो ना तो गाड़ी यहां पे है, यानी इस सपोर्ट रेंज के करीब है। ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, नॉट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ईयरली में सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे तो 25,243 लिखा हुआ है और यहाँ पे तो 24,572, अरे भैया 750 पॉइंट दूर है, कहां बोल रहे हो, इसके करीब है। लेकिन ये रेजिस्टेंस से आप देखो तो कितना दूर है, ठीक है ना। तो जो ईयरली बायर्स है उनके लिए अगर इस सपोर्ट के आसपास या सेल एग्जिट के आसपास मार्केट आ रहा है तो वहां पे जो इन्वेस्टर आप बोलो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन उसमें फिर आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े होते हैं भैया। जैसे 24,919 और 932 तक आया था मार्केट, तो वहां पे अगर किसी ने बाय किया है तो ये उनके लिए स्टॉप लॉस की तरह बिहेव करेगा, ये सपोर्ट रेंज, ठीक है ना। तो ये ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैं रिपीट करूंगा ये चीज। तो दोस्तों ये सपोर्ट रेंज रहेगा और अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है तो मार्केट यहां बाई एग्जिट तक आ सकता है। बाई एग्जिट यानी 27413 ये अचीव हो सकता है इस साल में, 2026 के साल में अगर ये इंटेक्ट रहा तो। अगर ये टूटता है तो फिर बात खत्म, सीधा हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस जाएंगे। और उससे बिल्कुल विपरीत अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को उड़ाता है आने वाले महीनों में या आने वाले हफ्तों में, ये 28084 वाला रेजिस्टेंस रेंज उड़ाता है तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे हम, जैसे हमने डेली, वीकली और मंथली में देखा, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए मैं ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने डेली, वीकली और मंथली में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये रेजिस्टेंस उड़ता है तो ये सपोर्ट रेंज, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट रेंज, ये सेकंड बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट रेंज और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया, वैसे अभी फिर से बता रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये फाइनल बुलिश टारगेट, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये आ जाएगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। पहले आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाद में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाद में मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाद में आप क्वार्टरली या फिर ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यही होगा। इस गलतफहमी में मत रहना। मैंने जैसे पहले बताया, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ऐसा ही होने वाला है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मैं बुल हूं तो जितना हो सके उतना मैं अपने सपोर्ट के करीब जब मार्केट आए तब बाय करूं, और अगर मैं बियर हूं तो जितना मार्केट रेजिस्टेंस के करीब आए वहां से मैं सेल करूं। बहुत सिंपल फंडा है अपना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ईयरली बुलिश प्रोबेबिलिटी अपनी। अब आ जाते हैं ईयरली बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम ईयरली बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ओके।
वो भी जैसे मैंने डेली वीकली मंथली में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है मार्केट, ठीक है, 24572 वाला, तो 657 वाला रेंज अपना रेजिस्टेंस बनेगा। 488 वाला रेंज जो है वो फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे अगर गया तो 572 रेजिस्टेंस, 732 वाला रेंज जो है वो सेकंड बियरिश टारगेट, और इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों हमारे सेलिंग के टारगेट्स हो सकते हैं, जहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। वैसे ही यहां पे बुलिश प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहां पे ये तीनों जो है वो हमारे बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो जाते हैं, और ये तीनों हमारे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो जाते हैं। सभी में उसी तरह से मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे इंट्राडे हो। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जो मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से और ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।